सभी की है। बड़े बड़े आचार्य कल शाम को हमारे औरंगाबाद, बिहार में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में विराजमान भक्तामर वाले बाबा कहे जाते हैं प्रणाम सागर महाराज, उन्होंने भी भावना की कि पूज्य माता जी स्वस्थ हों। और बराबर वहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे महावीर जी पाटनी अमन वाले, वो भी बराबर सबसे खूब जाप करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सभी की भावनाएं पूज्य माता जी के स्वास्थ्य लाभ में साकार हो रही हैं। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि 9 अप्रैल को इस वर्ष 2025 में रमोकार दिवस सारे देश के अंदर पूरा जैन समाज ने, सकल समाज ने मनाया, उसको नाम दिया गया रमोकार दिवस। उसी प्रकार से 9 अक्टूबर, सब लोग ध्यान रखेंगे, 9 अक्टूबर को प्रातः 9:09 पर भक्तामर दिवस, सब लोग तालियां बजाएंगे। भक्तामर दिवस सारे देश के अंदर सकल जैन समाज के द्वारा मनाया जाएगा। हमारे भक्तामर वाले बाबा प्रणाम सागर महाराज की भावना है कि ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से इसका शुभारंभ करना है, अयोध्या से शुभारंभ करना है, औरंगाबाद से शुभारंभ करना है। और सारे देश में जो भक्तगण हमारे, चाहे दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानकवासी हैं, मूर्ति पूजक हैं, जैन समाज के अंदर चारों घटक सब लोग अपने अपने घर में बैठ करके और भक्तामर की आराधना, भक्तामर का पाठ करेंगे। और मंदिरों के अंदर सब लोग अपने अपने मंदिर के अंदर पहुंच करके और भक्तामर का ये आराधना करेंगे। 7 अक्टूबर को पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव हम लोग धूमधाम से शाश्वती अयोध्या में मनाएंगे। इसलिए 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जिन भक्तों को सुविधा है अयोध्या पधारें, और 9 अक्टूबर को अपने अपने नगर के मंदिर में सभी को ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ हमारे संतगण हैं, आचार्यगण हैं, किसी परंपरा के हैं, चाहे 13 पंथ को मानने वाले हों, 20 पंथ को मानने वाले हों, कोई मतभेद नहीं है। पूरा सकल जैन समाज, जितनी भी आबादी हमारे देश के अंदर है, सबको भक्तामर दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को प्रातः 9:09 पर भक्तामर का पाठ मंदिर जी में बैठ करके करना है। हो सके तो 48 दीपक जला करके मंदिर जी के अंदर और भक्तामर की आराधना का ये कार्य करना है। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, चूंकि आज संतों में आचार तो नहीं है, लेकिन आचार के समाज गणनी पद से विभूषित है। और ऐसी आर्यका ज्ञानमती माता जी जिन्होंने सबसे बड़े प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं, ऐसी एकमात्र साध्वी ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। और उनके प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से, शांत सागर महाराज की प्रेरणा से ही आर्य दीक्षा ग्रहण की है। छुल्लिका के रूप में पूज्य माता जी 1 महीने तक आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि के समय, संलेखना के समय कुंथलगिर में रही हैं। तो पूज्य माता जी के मुखार बिंदु से भक्तामर का ये पाठ 9 अक्टूबर को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और प्रणाम सागर महाराज जो भक्तामर के लिए अहरनिश प्रयासरत रहते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। पिछले वर्ष बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया था। तो ऐसे ही औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर है, तो हमारे भाई संजय जी पापड़ीवाल उसके मुख्य संयोजक के रूप में रह करके, और वहाँ का पूरा जैन समाज और पूरे भारतवर्ष का समाज, कोई इसमें किसी का नेतृत्व की बात नहीं है, सबका नेतृत्व है। सभी आचार, सभी साधु, सभी आर्यकाएं, सभी भट्टारकगण और सभी समाज के श्रेष्ठीगण, सब लोग मिल करके, इसमें किसी एक साधु का, किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं है, पूरे जैन समाज की ओर से ये भक्तामर दिवस मनाया जाएगा। और चूंकि ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान है, तो अयोध्या से भी हम लोग भगवान ऋषभदेव, भक्तामर किनके लिए लिखा गया, भगवान ऋषभदेव की आराधना, और ये भगवान की जन्मभूमि है। और महाराष्ट्र के अंदर 108 फीट के भगवान ऋषभदेव विराजमान है। तो भगवान ऋषभदेव के चरणों में भी प्रातः जो 108 फीट के भगवान हैं उनके चरणों में भी, और अयोध्या के भगवान ऋषभदेव के चरणों में भी, और सभी मंदिर, जितने भी मंदिर हमारे, लगभग 20,000 मंदिर हमारे दिगंबर जैन समाज के सारे देश के अंदर हैं, और इससे अधिक मंदिर और स्थानक हमारे श्वेतांबर समाज के हैं। तो सब लोग मिलकर के पूरे देश के अंदर भक्तामर दिवस के रूप में मनाना है। जहाँ पर जो नेता लोग आ सके, जो राजनेता लोग आ सकें, जो
प्रशासनिक अधिकारी आ सके उनको भी बुला करके आप लोग प्रभावना करें और जैन समाज की प्रभावना में भक्तामर का पाठ करने का ये संकल्प सभी को लेना है। आज प्रथम बार इसकी घोषणा, क्योंकि हमारे प्रणाम सागर महाराज की और संभाजी नगर औरंगाबाद के भक्तों की भावना थी कि अयोध्या से इसकी घोषणा आप करिए, माता जी के सानिध्य को हमें प्राप्त करना है। तो आज प्रथम